हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही जी, विज्ञान शिक्षक, किसान इंटर कॉलेज बरहनी चंदौली। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के विषय विज्ञान के अंतर्गत पाठ 16वां है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे प्रकृति एवं वन्य जीवन प्रेमी, जो एनसीईआरटी में एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है। क्या दिया गया है? प्रकृति एवं वन्य जीवन प्रेमी। इसके अंतर्गत हम कुछ घटनाओं का क्या करेंगे, जिक्र करेंगे, जिससे ये सिद्ध हुआ कि कुछ लोग क्या हैं, प्रकृति और वन्य जीवन के प्रति क्या है, प्रेम रखते हैं। आइए समझते हैं इसको। ये जो लोग होते हैं जो प्रकृति और वन्य जीवन प्रेमी होते हैं, वो क्या है, वनों के ऊपर निर्भर नहीं करते। उनके अंदर कोई जरूरत नहीं कि वन पे वो निर्भर करते, परंतु वन संरक्षण में वो विशेष योगदान देते हैं। अर्थात ये जो प्रेमी लोग होते हैं उनसे वनों से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन तब पर भी उसके संरक्षण में अपना विशेष योगदान देते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ स्थानीय लोग भी क्या करते हैं, परंपरा अनुसार वनों के संरक्षण का प्रयास करते या कर रहे हैं। ठीक है, कहने के मतलब स्थानीय लोग भी क्या करते हैं, वन के संरक्षण में अपना योगदान दे रहे हैं। साथ ही साथ प्रकृति और वन्य जीव वाले जो लोग हैं वह भी क्या है, योगदान दे रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग यहाँ दो योगदान पढ़ेंगे। पहला जो योगदान है क्या है, राजस्थान का बिश्नोई समाज। राजस्थान का बिश्नोई समाज इस घटना के अंदर किससे संबंधित है? घटना अमृता देवी बिश्नोई। किससे संबंधित है? अमृता देवी बिश्नोई। इस बिश्नोई समाज के लिए क्या था, जो वन थे और वन्य प्राणी थे का संरक्षण उनके लिए धार्मिक अनुष्ठान के बराबर था। अर्थात वो जीवों को और पेड़ पौधों को पूजते थे, अर्थात उसके धर्म के अकॉर्डिंग ही मानते थे। तो इस बिश्नोई समाज की जो महिला थी, कौन थी? अमृता देवी बिश्नोई। उन्होंने क्या किया कि वहां के लोगों के साथ मिलकर के वृक्षों की रक्षा करते हुए अपने प्राण को गंवा दिया। क्या घटना थी, समझने की कोशिश करते हैं। सन 1733 में राजस्थान के जोधपुर के पास एक गांव था खेजराली। कौन सा गांव था? खेजराली। उसमें एक विशेष वृक्ष था खेजरी, जिसको हम समी वृक्ष भी बोलते हैं, को बचाने हेतु 363 लोगों के साथ अमृता देवी बिश्नोई ने अपने प्राण को त्यागा था। इसी महान योगदान के लिए केंद्र सरकार ने एक पुरस्कार का घोषणा की, जिसका क्या नाम था? अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीवन संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार। आइए समझते हैं कि खेजरी वृक्ष क्या है। खेजरी वृक्ष समी का वृक्ष कहलाता है। इसको क्या करते हैं लोग, पूजा में इस्तेमाल भी करते हैं, अर्थात इसका पूजा भी करते हैं। आइए समझते हैं इसको क्या किस नाम से जानते हैं। समी वृक्ष को हम छोकर वृक्ष के भी नाम से जानते हैं। यह राजस्थान का राज्य वृक्ष है, जो एरिड एरिया में, जो पानी कम जहां पाया जाता उस एरिया में क्या होता है, ये वृक्ष पाया जाता है। कटीले वाला वृक्ष होता है। इस वृक्ष का जो वानस्पतिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया, इसका क्या है, वानस्पतिक नाम है। जबकि इस वृक्ष का जो फूल है उसे मिंजर बोलते हैं तथा फल को सांगरी बोलते हैं। इसी वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई ने अपने प्राण त्यागे थे। यह एक वन्य जीव या वन प्रेमी का सबसे अच्छा उदाहरण है। क्वेश्चन आएगा कि क्या है, किसी प्रकृति और वन्य जीवन प्रेमी की घटना के बारे में बताइए, तो आप राजस्थान का बिश्नोई समाज का जो महान योगदान था किसके लिए, समी के वृक्ष को बचाने के लिए, उसके बारे में बताएंगे। अब दूसरा है क्या, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन भी क्या है, बिश्नोई समाज की तरह एक विशेष स्थानीय लोगों का क्या है, योगदान है। यहाँ के स्थानीय लोग क्या कहते हैं, वृक्षों को बचाने के लिए वहां की महिलाओं ने अपने प्राण त्याग दिए थे। आइए समझते हैं। चिपको माने क्या होता है, वृक्षों का आलिंगन करना, वृक्षों के चारों ओर क्या होना, लिपट जाना।
क्यों लिपटे गए थे ये? क्योंकि वहां के जो ठेकेदार हैं वो वृक्षों को काट रहे थे। जब वहां के उस इलाके के जो लोग थे, मेल थे, जब वहां पे नहीं थे, तब ठेकेदार ने आकर क्या वृक्षों को काटना चाहा। तो वहां की महिलाओं ने क्या हुआ, चारों ओर से वृक्ष को आलिंगन कर लिया, वृक्षों से चिपक गए, जिससे ठेकेदार मजबूर होकर के वापस चला गया। इस तरह ठेकेदार के द्वारा वो वृक्ष काटे नहीं गए। यदि वो वृक्ष काट दिए जाते हैं तो वहां का वातावरण इम्बैलेंस हो जाता, स्थानीय लोगों को जो वन उत्पाद प्राप्त होते वो वन उत्पाद प्राप्त नहीं हो पाते। अर्थात वे लोग वनों को, वन्य जीवों को पूजते थे। इसी भावना के तहत उन्होंने क्या हुआ, उन वृक्षों को क्या किया, बचाव किया, वृक्षों के संग चिपक करके बचाव किया। इसीलिए इस आंदोलन को चिपको आंदोलन कहा जाता है। आइए, किस राज्य में यह घटना हुई थी? उत्तराखंड राज्य में हुई थी। जिला क्या था? चमोली था। गांव क्या था? रेनी। कब यह घटना हुई थी? 1970 के प्रारंभिक दशक में यह घटना हुई थी। इसके कौन हैं मेन नेता? सर सुंदरलाल बहुगुणा। इनके नेतृत्व में यह चिपको आंदोलन बहुत ही ज्यादा विकसित हुआ और लोगों को क्या हुआ, चिपको आंदोलन का क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे वृक्षों को अधिक से अधिक मात्रा में बचाया गया। नमस्कार, धन्यवाद।